नमस्कार। पाकिस्तान के खुर्रम इलाके में या खैबर पख्तूनख्वा में शिया सुन्नी विवाद या शिया सुन्नी दंगा जो था, खबरों से बाहर जरूर हुआ, लेकिन ये दंगा बंद नहीं हुआ। खबरों से बाहर हुआ तो ये किस वजह से हुआ? क्योंकि इमरान खान की जो प्रोटेस्ट आ रहा था उस पर गोलियां चली। कितने मरे अब तक नहीं पता। दूसरी तरफ शिया सुन्नी विवाद वाले में भी, खुर्रम में भी कितने मरे अब तक नहीं पता चला। गवर्नमेंट बोल रही है या गवर्नमेंट की फिगर्स है 122 की मौत। खबर इससे 10 गुना ज्यादा की है। और वैसे भी जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से 1000 से ऊपर तो घायल है अकेले। कई गांव जला दिए गए, ऐसा खबरें बता रही है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट अब तक एक्सेप्ट नहीं कर रही, पाकिस्तानी गवर्नमेंट कुछ बोलती भी नहीं। ये सारा का सारा किसके इशारे पे हो रहा है? पाकिस्तानी आर्मी क्या कर रही है? आर्मी को वहां होना चाहिए था, जो वहां नहीं पहुंची। शियाओं ने, सुन्नियों ने, दोनों ने आपस में एक दूसरे के गांव जलाए हैं और जलाने की खबरें अब तक आ रही हैं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ सुरेंद्र सिंह लाली जी, जो कि एक देशभक्त तो हैं और एक लंबी अरसे से तबसरे देते आए हैं, एनालिसिस देते आए हैं पाकिस्तानी खबरों पे और इंटरनेशनल खबरों पे, कई बार इंडियन खबरों पे भी देते हैं। लेकिन हम इस समय बात करेंगे पाकिस्तान पे। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इसमें। सर ये जो पाकिस्तान में जो हम देख रहे हैं, पूरा जो गेम हो रहा है शिया सुन्नी, ये किस लेवल पे नफरत फैली हुई है और किस लेवल पर ये दंगा फसाद चल रहा है, खासतौर से इमरान खान के बाद। अब तो ये भी पता लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में सेंट्रल रूल लगाया जा सकता है। नमस्कार रोहित जी। मैं इसको थोड़ा सा पर्सनलाइज करना चाहूंगा कि मेरी दादी उम्र से पहले चली गई, क्योंकि हम बॉर्डर के उस तरफ ही थे जब वो पाकिस्तान बना नहीं था, तो हम हसन अब्दाल डिस्ट्रिक्ट में थे। तो ये टू नेशन थ्योरी फ्लोट की गई, उसके करके ये दो कंट्रीज बन गई और 1 मिलियन आदमी मारा गया और दुनिया में इतनी बड़ी एक लोगों की मूवमेंट ही नहीं हुई कि रातों रात करोड़ों लोग बोरिया बिस्तरा उठा के गरीब हो गए, बिल्कुल लाल किले में आके हम रहे और खत्म हो गए। चलो वो तो पंजाबी, हिंदू पंजाबी, सिख पंजाबी थे, मेहनती कौम थी, वहां भी व्यापारी थे, तो यहाँ भी सब उठ गए। और जो नॉर्थ इंडिया में है, आप जानते ही हैं कि अभी भी हमारे जब पंजाबी में रिश्ते होते हैं तो आज भी 2024 में भी पूछा जाता है कि आप पीछे से कहाँ से हो, तो कोई बताता है मैं सरगोदा से हूँ, कोई कहता है मैं मरी से हूँ, कोई कहता है मैं रावलपिंडी से हूँ। पर ज्यादती हुई उन पंजाबियों के साथ जिसमें से मैं भी एक हूँ, क्योंकि इतनी अमीरी के बाद इतनी गरीबी मेरी दादी देख नहीं पाई और वो उम्र से पहले चली गई। वो मेरे पिताजी के हाथ चूम के रोती थी कि जिसको हमने इतने नाजों से पाला और 5 बहनों के बाद पैदा हुआ था। इसीलिए मेरे पिताजी का नाम भी मंगा था, मंगा सिंह, के भगवान से मांग के लिए है। और जब उन्हें देखती थी कि वो लाल किले के बाहर फोटोग्राफी करता था और दिल्ली में रात को चोरी चुपे टैक्सी चलाता था ताकि फैमिली का नाम ना खराब हो, तो उसे देख के वो चली गई। तो किस लिए किया? इसके लिए किया। ये बनाया पाकिस्तान इन्होंने, ये बनाया इन्होंने मुल्क धर्म के नाम पे। मेरे साथ में तो रोहित जी सिविल वॉर शुरू है, क्योंकि सिविल वॉर की क्या डेफिनेशन है? जब आपकी आर्मी ही आपके लोगों पे गोलियां चलानी शुरू कर दे, जब आपकी आर्मी, जिसने इतने मेडल टांगे हुए हैं आपके जर्नैलों ने, भाई अब किससे लड़े हो आप? हमसे जब भी लड़े हो हारे हो, तो ये कहां से मेडल जीत के आए हैं? ये किसको मारा है इन्होंने? क्या इनकी अचीवमेंट है आर्मी की? हाँ, अपने लोगों को मार रहे हैं, बलोचियों को मार रहे हैं, अहमदियों को मार रहे हैं। तो ये आज उस मुल्क की हालत है कि जहां पे कंटेनर्स लगा के जो उनका कैपिटल है इस्लामाबाद, उसको सील किया हुआ और 3-3 लेयर के कंटेनर। ये वहां की हालत है कि एक प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड था जो, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले, तो उसकी पार्टी भी तोड़ी इन्होंने, उसको डी रिकॉग्नाइज भी किया, उसके बाद भी वो जीत गया। वो जेल में है इमरान खान और हाफिज सईद हाउस अरेस्ट है। ये उस मुल्क के हालात है कि जो उन्होंने सांप पाले थे वो सांप हाउस अरेस्ट में है। तो डेमोक्रेसी, अगर पाकिस्तानी को बोले डेमोक्रेसी है, तो मेरे को लगता है उससे ज्यादा हंसने की बात ही नहीं हो सकती, जहां किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने आज तक अपनी टर्म ही पूरी नहीं की। 77 साल पाकिस्तान को बने हो गए, सिर्फ 7 साल उनकी इनकम जो है वो खर्चों से ऊपर रही है। वो सिर्फ एक वर्ल्ड बैंक के लोन से दूसरे वर्ल्ड बैंक के लोन पे जिया है।
अमेरिका को उन्होंने अच्छे से चूस लिया, यहाँ से तालिबान से भी खाते रहे और वहां से अमेरिका से भी खाते रहे और उनका भी मामू बना दिया। और अब यही हाल चाइना का कर दिया बेल्ट रोड इनिशिएटिव में कि चाइना के लोगों को भी मारना शुरू कर दिया। तो अब सोचिए उस कंट्री की क्या हालात होंगे कि इमरान खान कॉल देते हैं, और कॉल भी क्या कि दो उनके बैरिस्टर है जिनके थ्रू वो बात करते हैं, और उसके बाद पब्लिक को कहा जाता है, पिंकी पीरनी कहती है कि जी अब हम उनको छुड़वा के जाएंगे, और वो किसी तरह से सारे डी चौक पहुंच जाते हैं, और बाद में वो और उनके खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर साहब गंदापुर जी वही कट लेते हैं। मतलब ज्यादती कर रहे हैं वो इंसानियत के साथ, पाकिस्तानियों के साथ नहीं, मुसलमानों के साथ नहीं, ज्यादती हो रही है इंसानियों के साथ। एक 25 करोड़ का मुल्क एक मजाक बना हुआ है। मतलब एक चीजों के रेट कैसे हैं वहां पे, अब देखिए इतनी महंगाई, मतलब बिजली भी उस कंट्री में एक लग्जरी है। आधे से ज्यादा पाकिस्तानी डंकी बनके, जो पीछे शाहरुख खान की पिक्चर भी आई थी, बनके दुनिया भर में धक्के खा रहे हैं। कोई कंटेनर में जा रहा है, कोई हवाई जहाज के अंदर छुप के जा रहा है, कोई किश्ती में छुप के जा रहा है, कोई ट्रक के नीचे छुप के जा रहा है, कितने मरमरा भी जाते हैं। बाकियों को आर्मी पकड़ के कसाब बना के यहाँ भेज देती है और फिर कहती है जी वो नॉन स्टेट एक्टर है। तो ये कंट्री एक मजाक बना हुआ है, और मेरी प्रॉब्लम तो ये है पर्सनल, ये है कि ये मजाक हमारे बगल में है। जिस हिसाब से पाकिस्तान के हालात हैं, मैं तो कह रहा हूँ सिविल वॉर शुरू है, बिकॉज व्हेन द आर्मी स्टार्ट्स किलिंग पीपल, तो उससे ज्यादा क्या होगा। ये आर्मी आपने तो हिंदुस्तानी और हिंदू को लड़ने के लिए बनाई थी, हिंदुस्तान तो चल के पनप गया, आप वहीं पे अभी तक वही थाली पीट रहे हैं। इस्लाम के बारे में तो पाकिस्तान ऐसे बात करता है कि जैसे इस्लाम का इजाद ही 1947 में हुआ था और 1400 साल पहले नहीं हुआ था, क्योंकि सारा इस्लामियत का ठेका भी इन्होंने दे रखा है। ये तो सऊदी अरेबिया तक को नसीहत दे डालते हैं। वो सऊदी अरेबिया और यूएई जो मॉडर्नाइज हो रहे हैं, जो मंदिर बना रहे हैं, जो अम्यूजमेंट पार्क्स बना रहे हैं, उनको समझ आ गया है कि आगे दुनिया के साथ चलना है, ऑल रिजर्व्स नहीं रहेंगे, इलेक्ट्रिक कार्स भी आ रही हैं और इतनी अदर रिन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ फ्यूल्स आ रहे हैं, वो आगे बढ़ गए। और ये अभी भी लगे हुए हैं कि भैया नहीं, फ्रांस के एम्बेसडर को निकालो यहां से। आज भी पिंकी पीरनी काले जादू में बिलीव करती है, जो प्राइम मिनिस्टर की वाइफ है, जो काली फाइल में सारी इंफॉर्मेशन भेजती है। तो वो तो उस कंट्री की हालत है, एक बहुत बड़ा मजाक बन गया है। और सोचो उन लोगों से जिनसे उनके बच्चे ले लिए जाते हैं, या उनको हिंदुस्तान में टेररिस्ट बनाने के लिए, या उनको ये पॉलिटिशियन जो खुद करोड़ों रुपए के जूते, करोड़ों रुपए के कपड़े, जूते और गाड़ियों में घूमते हैं, सबके लंदन में घर है। आधे पाकिस्तानियों के पास में 60 से 70% पाकिस्तानी तो डुअल सिटीजन है। मतलब जब आपको अपनी कंट्री में विश्वास नहीं है कि आपने सबके बाहर के पासपोर्ट बनवा रखे हैं, आधे तो लंदन दौड़ जाते हैं या दुबई दौड़ जाते हैं। तो ये तो इनका हालात है। इन्होंने तो बहुत बड़ा बेवकूफ काटा है उन 25 करोड़ आदमियों का, और एक खप पंचायत, एक मजाक बना हुआ है ये मुल्क सारी दुनिया के लिए। सर एक चीज आपने जो एक चीज बोली, बड़ी ही सीरियस चीज बोली कि वहां पर पाकिस्तान में करोड़ों की जमीन छोड़ के और यहां पर आके सिचुएशन क्या हुई ये नहीं पता था। पहली चीज तो जो दो कपड़ों में आए थे वही दो कपड़े हाथ में, सच बात है। किसी के पास बैग नहीं था, और बैग था भी, कोई ज्वेलरी लाने की भी कोशिश कर रहा था तो रास्ते में लूट लिया गया। सच बात ये, इसमें कुछ वो नहीं है, कोई छुपा हुआ बात नहीं है, अखबारों में छपी बात है। न मैं था ना आप थे उस समय, हम अखबारी पढ़ के बताते। और जो यहां पहुंचे उनको ये भी नहीं पता था कि शाम की रोटी कहां से मिलेगी, कभी नहीं पता, कहीं से जुगाड़ की। उसके बाद इन लोगों ने जितने भी आए थे, लाखों में आए थे, हो सकता है करोड़ भी, एक भी इंसान ने, एक भी आदमी ने कभी ये नहीं बोला कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करे। गवर्नमेंट हमें मैं कह रहा हूं बाकी सारी चीजें छोड़ दो, हमें कॉलेज में एडमिशन के लिए भी 10 मार्क्स कम पे एडमिशन दे दो, किसी ने नहीं मांगा, किसी ने नहीं मांगा। सब अपनी कैपेबिलिटी पे लड़े, सबने मेहनत की, और सबने अपना मेहनत करके अपने आप को प्रूव करो। आज की डेट में कई तो अरबपति हैं, कई करोड़पति हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं कि वो मिडिल क्लास लाइफ जी रहे हैं, लेकिन वो हालत में नहीं है जिसमें मुहाजिर अपने आप को बताते हैं, वो उस हालत में नहीं है। या मुहाजिरों को जिस हालत में रखा हुआ पाकिस्तान में उस हालत में नहीं है। 90% ने और सिर्फ मेहनत की, और कुछ था नहीं, ला ही नहीं पाए, तो होता क्या, सिर्फ मेहनत से चला।
सब कुछ। और जैसे आपने बताया कि दिन में फोटोग्राफी कर रहे थे, रात में टैक्सी चला रहे थे। यस, और ये एक केस नहीं था, ये लाखों केस थे ऐसे। सुबह 6 बजे घर से करोड़ों। निकल जाते थे, रात में 12 जितना बजे जितना ये पुरानी दिल्ली बसी है, क्योंकि देखिए क्या। दिल्ली में जहाँ हम रहते हैं, साउथ दिल्ली तो बाद में बसी ना, 80s के बाद आया। हम्म तो मेरे पिताजी हम्म बताते हैं कि जब मैं थ्री व्हीलर चलाता था तो हम दिल्ली में सफदरजंग का पुल पार नहीं करके जाते थे, जहां से एम्स शुरू होता है, ताकि हमें डर था कोई लूट हम्म, ना ले। तो पहाड़गंज, ओके। सदर बाजार, दरियागंज, ये सारे वहां करे। हम्म मैं आपके आपने हम्म कहा कि ये चीजें आपने अखबारों में पढ़ी हैं, बिल्कुल पढ़ी होंगी, पर मैंने महसूस की, क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मैंने किताबें भी पढ़ी हैं, मैंने उन्हें भी सुना है, और मैं इस पे किताब भी लिख रहा हूँ, फ्रॉम द पंजाब टू द पंजाब, जिसमें कि 65% हम्म पंजाब उनके पास आया था, 35% हमारे पास आया था। तो आज भी पाकिस्तान में 65 to 68% जो सबसे बड़ा सूबा है, जो बाकियों से भी पैसे खींच लेता है, और जितने जर्नैल है, ये सब पंजाबी ही हैं। और इस प्रोटेस्ट में पंजाब से कोई गया ही नहीं, ये सारे केपीके से लोग आए, क्योंकि वहां उनकी सरकार है। पर मैं एक आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पीछे मेरी मीटिंग भी हुई थी, एक बहुत बड़े स्कॉलर है पाकिस्तान के, जो स्वीडन में प्रोफेसर हैं, डॉक्टर इश्तियाक अहमद। तो उनसे हमारी डिस्कशंस की, तो उनको जब हमारे से बात में से बात निकली, मैंने कहा जितने भी पार्टीशन के बाद वहां से उजड़ के लोग आए थे, जो भी थे, हिंदू थे, सिख थे, सिंधी थे, वो सब आज कामयाब हो गए हैं। और पाकिस्तान नहीं पनप पाया, क्योंकि जो वहां से आए थे वो तब भी व्यापारी थे। उस जमाने में ड्राई फ्रूट का काम, ट्रकों का काम, ट्रांसपोर्ट का काम, और ऑटो पार्ट्स का काम, उस समय में भी ये सारे वहां के जो जितने भी थे, वो एंटरप्रेन्योर्स थे। उनको सीढ़ी चढ़नी आती थी, वो रातों रात बेघर हो गए, बर्बाद हो गए, लेकिन उन्होंने सीढ़ी चढ़ी दोबारा, और वो कामयाब हो गए। पाकिस्तान आज भी ऐसा इकोनॉमी कामयाब नहीं है, वो सिर्फ एड पे जीती है। सिर्फ कहीं से उन्होंने लूटपाट के एक न्यूक्लियर बम बना लिया, जिसको वो पीटते रहते, वरना कुछ भी नहीं बनता उस कंट्री में, एक सुई तक भी नहीं बनती, वहां सब इंपोर्ट होता है। और हमारे यहाँ तो आप देख ही लीजिए कि हवाई जहाज तक बन रहे हैं, मतलब। तो ये एक मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मेरे दादा ने मेरे पिताजी को बोली थी कि, और ये एग्जैक्टली जो मैं बता रहा हूं, कि जिंदगी में कभी भी हाथ ऐसे मत करना। हम गुरु गोविंद सिंह के सिख हैं, हमने जिंदगी में हाथ ऐसे करना सीखा है कि हमने मदद करनी है। तो आज देख लो कि बहुत मुश्किल से आपको उन पंजाबियों में, जो लोग वहां से आए थे, बहुत कम लोग होंगे जो आपको आज भी रोते पीटते हैं, जिनको मुजाहिर या जिनको अहमदियों वाला ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, अपने कंट्री में उनको प्रमोशन नहीं दी जाती, उन्हें जज नहीं बनाया जाता, उन्हें पोजीशन ऑफ पावर में नहीं रखा जाता। तो ये देखिए, इतना बड़ा मजाक बना हुआ उस कंट्री का, मतलब मुझे अफसोस होता है, और मुझे अफसोस उससे बड़ा ये है कि ये हमारे बगल में है, कल को अगर वो टूट जाता है, जो कि इसके आसार लगते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ा रेफ्यूजी क्राइसिस है। एक बात को समझें आप, हमारे इतने पोरस बॉर्डर्स हैं कि वो हमारे को सबसे बड़ा हेडेक है, क्योंकि 24 करोड़ आदमी अगर रातों रात बर्बाद हो जाता है, तो वो कहाँ आएगा, क्योंकि वहां तो वाटर क्राइसिस भी आने वाला है, जिस हिसाब से वो चल रहा है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी हेडेक है कि इधर बांग्लादेश है, जो कि नया पाकिस्तान बनने की राह पे चल पड़ा है, और उधर पाकिस्तान। तो आप देखिए, हम तो पूरा यहाँ घिरे हुए हैं। बिल्कुल सही, घिरे हुए हैं। अच्छा सर, एक चीज फाइनली, ये जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, आपने बहुत डॉक्टर इश्तियाक अहमद की बात की, तो डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने मेरे चैनल पे आने से मना कर दिया, और मुझे बोले कि तुम एंटी पाकिस्तान वीडियो बनाते हो, इसलिए मैं नहीं आऊंगा आपके चैनल पे। और मुझे ये भी बोला कि अगर आप एंटी इंडिया वीडियो बनाओगे तो ही आऊंगा। मैंने कहा सर, इंडिया के लिए कुछ ऐसा मिलेगा कि कुछ खराब बने तो मैं जरूर बनाऊंगा। लेकिन पाकिस्तान की जो सिचुएशन है कि आप लोगों को फक्र है अपने कंट्री पे कि हम मुसलमानों को ही मार रहे हैं, तो मैं क्यों ना बोलूं, बिल्कुल बोलूंगा। इंडिया में कुछ गलत हो रहा है, मैं उसकी सबसे ज्यादा कंडेम करता हूं, लेकिन मैं उसे कंडेम नहीं करूंगा जो कि यहाँ पे अच्छा हो रहा है। यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा भी होता है। आप चाहते हो कि मैं हर चीज के खिलाफ बोलना शुरू कर दूं, मतलब जैसे पाकिस्तान में, क्या मैं ऐसे का नैरेटिव दे दूं, अच्छा ये वहां, ये इंडिया आते हैं, इंडिया में रहते हैं, फिर भी इन्होंने कुछ ऐसी बात बोली, मुझे नहीं समझ में आया क्या बात है। खैर, अब नाउ कमिंग टू द पॉइंट सर, फाइनल क्वेश्चन। क्या ये पाकिस्तान अब टूटने वाला है? क्योंकि मैं अब नहीं मानता था कि ये टूटेगा, अब मुझे लग रहा है कि टूटने वाला है। देखिए रोहित जी, पाकिस्तान टूट जाना चाहिए, अब तक टूट चुका होता,
इसे वेस्टर्न इकोनॉमीज ने खड़ा करके रखा, क्योंकि वो यहाँ पे उनको पहले तो यूएसएसआर को तोड़ने के लिए चाहिए था। सारा जो टूटा, अमेरिका ने सारी गेम तो यहीं से खेली अफगानिस्तान में जहां लड़ाई हुई सोवियत के साथ। तो पाकिस्तान को तोड़ना कोई बहुत कुछ करना नहीं है, सिर्फ अमेरिका को अपने जो वॉशिंगटन में और जितने भी उनके न्यूयॉर्क में बैंक्स हैं, वर्ल्ड बैंक्स हैं, IMF, उन्हें कह देना बस लोन मत देना, खत्म है कहानी। कहानी खत्म है। जब पेट्रोल ही नहीं इंपोर्ट कर पाओगे, जब दवाइयां नहीं इंपोर्ट कर पाओगे, जब फल ही नहीं इंपोर्ट कर पाओगे, जब खाना ही नहीं इंपोर्ट कर पाओगे, और एक्सपोर्ट तो 0/0 है, तो क्या करोगे आप? तो पाकिस्तान को तोड़ना, इट ऑलरेडी फेल्ड अ लॉन्ग टाइम अगो। वो होता है ना, जैसे अस्पताल में वेंटिलेटर पे बॉडी को रख देते हैं कि भाई सब चलो, ब्रेन तो डेड है, पर कई अस्पताल वाले रख देते हैं कि चलो कोई होप है, हालांकि होप ना भी हो। तो पाकिस्तान इज ऑलरेडी ऑन वेंटिलेटर, उसको तो सिर्फ वेस्टर्न इकोनॉमी ने रखा हुआ है, क्योंकि अब उनको शायद दोबारा उसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब जो नया कोल्ड वॉर 2.0 शुरू हुआ अमेरिका और चाइना का, तो उसमें चाइना के बगल में हमारे पास है, तो उसमें अमेरिका जैसी कंट्रीज हैं पाकिस्तान को जिंदा रखती हैं, क्योंकि उन्हें कब पता नहीं कौन सी डायनामिक्स में यहाँ पे आर्मी लानी पड़ जाए, या यहाँ पे बेस चाहिए हो, या यहाँ पे अपने जो सी कैरियर्स लाने पड़ जाए। तो पाकिस्तान तो फेल हो चुका है। मैं मतलब आई एम विलिंग टू डिबेट एनी स्कॉलर अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन दिस अकाउंट दैट इट इज ऑलरेडी फेल्ड। पर उसको सिर्फ इसलिए रखा है कि इतनी बड़ी हेडेक लेगा कौन, और अब उससे बड़ी हेडेक क्या हो गई कि एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है, मतलब ये तो और भी बड़ी हेडेक हो गई है। और देखिए पाकिस्तान जो नई लॉबी जो बन गई है, चाइना की बन गई, ईरान की बन गई, रशिया की बन गई, ये सारी जो एंटी अमेरिकन, और पाकिस्तान तो खैर बीच में डोलता रहता है, जिनके पैसे देते उसकी लॉबी में चले जाते हैं, तो ये सारे न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज हैं। तो ये जो खित्ता है दुनिया का, ये तो बिल्कुल एक बॉइलिंग पॉट है। मतलब यहाँ पे तो जरा सा भी कोई ट्रिगर होता है तो बात बड़ी दूर तक जा सकती है। राइट, जरा से कुछ ट्रिगर होता है, बात दूर तक जा सकती है। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। ये जो पाकिस्तान के डिबेट है, अभी हमारे यहाँ पे थमता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में वायलेंस है, मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है, ये बढ़ता जाएगा सर। प्लीज सर एक बात कहूंगा जाने से पहले कि एक पुलिस वाले ने गलत हिमाकत की थी। उसने हिंदुस्तान में एक नमाज पढ़ते हुए आदमी, वो गलत जगह नमाज पढ़ रहा था, पर वर्दी में था, उसने ठुड्डा मार दिया था। यहाँ पे 3 कंटेनर के ऊपर से नमाज पढ़ते हुए इंसान को पाकिस्तान के रेंजर्स ने उठा के पटक के नीचे मारा, और अभी भी पता नहीं है। कुछ सोर्सेस कह रहे हैं कि उसकी गर्दन टूट गई, उसकी मां बोल रही है वो मिलने नहीं आ रहा है मेरे से, वो कह रही पता नहीं फोन पे भी बात हुई नहीं। तो एक नमाज पढ़ते हुए मुसलमान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में उनके डी चौक पे यूनिफॉर्म में, इन द व्यू ऑफ टीवी कैमराज एंड ऑल द जर्नलिस्ट, बड़ी जलालत से और बेगैरत से उसको नीचे पटक के फेंका गया। तो ये इस्लाम की डेफिनेशन पाकिस्तान ने दुनिया को दी है। राइट, और पाकिस्तान में ये किसी के सगे नहीं है, ये इस्लाम के भी सगे नहीं है, ये पैसे के सगे सच नहीं, ये डॉलरों के सगे, इनका डॉलर देते रहो और इनसे जितनी मर्जी कठपुतली का नाच कराते रहो, मुसलमान ही मरवाते रहो। थैंक्स अ लॉट सर, जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे उम्मीद है। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू फॉर हैविंग मी रोहित जी, थैंक यू।